कहां से लागू होगी, वो ग्रेजुटी कहां से लागू होगी। सारे आदेशों में ये लिखा है कि इनको ये सेवाएं सिर्फ पदोन्नति और क्रमोन्नति के लिए बस मान्य होंगी, लेकिन पेंशन और ग्रेजुटी के लिए अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। और एनपीएस जो लागू हुई 2011 से, उसके लिए आपके वर्षों की गणना की कोई जरूरत नहीं थी। उसमें जितना धन आपका जमा है उतना सरकार मिला देगी और वो आपको वापस मिल जाएगा। जिसके ज्यादा धन जमा होगा उसको ज्यादा मिल जाएगा और जिसका कम जमा है उसको कम मिलेगा। इसलिए उसमें वर्षों की गणना की जरूरत नहीं थी। बंद कर दूं कि और बताऊं? तो कहां बता रहे थे अभी? ये सिर्फ मामला कई लोग बोलते थे। अब ग्रेजुटी के लिए पहले से ही नियम है कि शासकीय कर्मचारी के रूप में, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, यदि वो टाटा कंपनी में 5 साल काम करेगा, 6 साल काम करेगा, तो उसको ग्रेजुटी, फिर उसके बाद में वो कहां काम करने लगा? बिरला कंपनी में करने लगा, फिर उसके बाद कहां करने लगा? सैमसंग करने लगा। तो धारित पद पर की गई सेवा की वर्षों के आधार पर उसको ग्रेजुटी की पात्रता होगी कि अंतिम धारित पद कौन सा है आपका, उसके वर्षों की गणना होगी। अब उसमें यह भी होता है कि शासकीय कर्मचारी के रूप में की गई 5 साल की न्यूनतम सेवा के बाद आपको ग्रेजुटी की पात्रता होती है। तो जो पुराने नियम हैं उसके आधार पर आपको भुगतान हो रहे हैं। जो 2022 में रिटायर हो गया है उसको 1 भी रुपया ग्रेजुटी नहीं मिली, और जो 23 में रिटायर हुआ है उसको ग्रेजुटी मिलना चालू हो गई। ग्रेजुटी के नियम क्या है? आप 15 गुणित आपका जितना वर्तमान में वेतन और बेसिक सेहत मिल रहा, और गुणित आप 30 कर ले, वो जितने वर्ष हैं आपके वो कर ले और भागित 30 कर ले, तो आपकी अभी ग्रेजुटी निकल आएगी। अब इसके सरकार के लिए, इसके लिए सरकार ने यूपीएस लागू करके हमको वो अवसर दिया है कि हमारी सेवा अवधि की गणना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसको जैसे क्रमोन्नति और जिसको समयमान वेतनमान में प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना हुई है, मैं दावे से कहता हूं कि यदि आपकी हिम्मत रहेगी तो पेंशन और ग्रेजुटी में भी आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना होगी। यदि सरकार को, यदि आपकी सेवा अवधि की गणना कहीं और से करना होती तो आपको क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपको नहीं देती। साथियों, अब आपको यूपीएस यदि लागू करेगी सरकार तो लगभग 70% हमारे पास ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें पूरी 50% पेंशन मिलेगी, जिनके 25 साल की सेवाएं अभी 2018 के बाद भी यदि गणना करोगे तो उनकी सेवाएं बाकी हैं। उनको यूपीएस हो चाहे ओपीएस, उनको 50% पेंशन मिलना है। अब रही बात जो 1998 से और यहाँ पर 2007-08 तक के, तो इनकी संख्या बहुत कम है, 1 लाख करीब संख्या है। तो इसलिए सरकार को भी बहुत कठिन काम नहीं है, और जो भी हमारा कर्मचारी अब रिटायर हो उसको प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना होना है। इसके लिए हम सरकार से कहते हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर दो, और आप मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में केंद्र के कर्मचारियों के समान यूपीएस लागू कर दें। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में और हमारे विधायक जी हैं, इनके अतिथि में हम भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेंगे। वो 17 नवंबर को हमारा आंदोलन सम्मेलन होगा, जिसमें हमारा सम्मेलन का नाम होगा प्रधानमंत्री आभार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी ने यूपीएस लागू की है, उसका हमारा प्रधानमंत्री आभार कार्यक्रम होगा, जिसमें हम चाहेंगे
कि हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी हम लोगों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवावधि की गणना करके और हमें यूपीएस लागू करे और उसका वर्तमान में लाभ देना चालू करे। जब आपकी ओपीएस लागू होती रहे, बदलती रहे, तब हम लोगों को भी बदलते रहे। दूसरी बात है साथियों कि आप कहते हो कि वो 2018 क्यों लिखा है और आज लेटर एक जारी हुआ है आईपीएस में सुधार के लिए, तो वो इसलिए लेटर जारी नहीं हुआ कि उसमें तुम्हारी कोई नियुक्ति दिनांक कछु परिवर्तन होना है। वो इसलिए है कि वित्त विभाग वालों ने अपने सुविधा के लिए अब जो डीडीओ हैं उनके लिए एक लेटर, मैंने राजू सक्सेना जी से 9 बजे रात में बात की थी, जिनने लेटर जारी, कहने लगे जो सारे पत्र हमारे पास आते हैं, इसकी नियुक्ति दिनांक, इसकी करेक्शन, इसकी इसकी वो, कहने लगे इसलिए हमने वहीं पर डीडीओ को कर दिया है कि आपको जो भी करेक्शन करना है वहां पर करते रहे। रही बात आपकी कि आपके 1 जुलाई 18 क्यों लिखा है आपके पोर्टल में, बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही रहता है। तो जो आईपीएस जो पोर्टल है वो पूरे राज्य कर्मचारियों का पोर्टल है वेतन का। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, पूरे कर्मचारियों का पोर्टल है और उस पोर्टल में जो है जो वेतन का निर्धारण है, पेंशन का निर्धारण है, वो सभी कर्मचारियों के लिए उसमें 2006 से 6वां वेतनमान, 2016 से 7वां वेतनमान, उसके पहले जो भी 5वां वेतनमान, अब उसमें जो भी नियुक्ति दिनांक डेट डालो प्रथम नियुक्ति, वो वहां से उसको काउंट कर देता है, वहां से एरियस निकाल देता है। पूरे मध्य प्रदेश के सबसे अजूबा कर्मचारी आप हो, जिसको पोर्टल भी स्वीकार नहीं करता है। सबको 6वां वेतनमान 2006 से 7वां 18 से, लेकिन आपको जो है 2016 से और 7वां 18 से। अब पोर्टल में यदि आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक लिख दी जाए तो पोर्टल क्या है, आपका वेतन निर्धारण कहां से कर देगा, 2006 से 6वां लगा देगा और 2016 से क्या लगा देगा, 7वां। तो वो 2018 जो लिखी गई है वो इसलिए नहीं लिखी गई कि तुम्हारी नौकरी नहीं हो गई। प्रथम नौकरी नहीं कब होती है, जब आपका भर्ती का विज्ञापन निकला हो, तुम्हारे आवेदन मंगाए गए हो, फिर आपका आदेश हुआ हो, वो नई नियुक्ति कहलाती है। तो वो सिर्फ 1 जुलाई 18 से ये कर्मचारी राज्य कर्मचारी या बने हैं और जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी बने हैं जनजाति विभाग के, वो सिर्फ याद के लिए रखा गया है। और यदि जिस दिन अपना पोर्टल अलग बन जाएगा उस दिन अपनी नियुक्ति दिनांक जो है, प्रथम नियुक्ति दिनांक जो 1998, 2001, 2003 वो सबके साथ में हो जाएगी। वो कंफ्यूजन नहीं है। और ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ आप लोग भगा बस नहीं करें कि 1 लाख अध्यापक भोपाल में दे दो, कसम भारत माता की 1 हफ्ते में सब लागू करवा लेंगे, 1 हफ्ते में। लेकिन आप लोग न सरकार का साथ देते हैं और न संघ का साथ देते हैं। टोपी पहन ले और ओपीएस लागू करो। वो सवेरे आए, वो शाम को भाग गए। जब से टोपी पहनी है, 1 दिन का भी हड़ताल नहीं की, 1 दिन का आंदोलन नहीं किया। मेरा यह है कि हम जब भी करेंगे, अभी भी किया था, तो सब लोगों की वेतन कटी है। आदरणीय, आप सबसे निवेदन है हमारा कि हमारी 2006 में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनको 2018 में क्रमोन्नति मिल जाना थी, और जिन लोगों की 7 में नियुक्ति हुई है उनको 19 में मिल जाना थी। जे आपके अधिकारी 6 साल तक आदेश रोके रहते हैं, तो वेतन इनकी रोकने थी और रुकवा हमारी रही। हमने कई आदेशों का पालन करो कि क्रमोन्नति जिनको 2018 में मिलना है, उनके क्रमोन्नति के आदेश नहीं निकले।
हमने 18 देखा, 19 देखा, 20 देखा, 22 को हमने आंदोलन कर दिया कि आदेश क्यों नहीं निकले क्रमोन्नति के। आंदोलन का किया, वेतन हमारी काट दी और 19 से कटवा दी जिन रोके रहे। तो आपसे निवेदन है कि हड़ताल अवधि की वेतन आप भुगतान करवा दो, न तो तुम्हारे घर ही के सामने आंदोलन हुए। जब विशेष जवाबदारी रखो आप। आदरणीय, मेरा और निवेदन है शिक्षा गुणवत्ता के मामले में, साथियों, ये 6वां 7वां वेतनमान और पेंशन के मामले में आप सब सोच रहे कि हमको जब भोपाल जाना है तो एक ही नारा लगाना है कि प्रधानमंत्री जी की। अभी भी लगता है कि गड़बड़ाई है। बोलो प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, विधायक मुनमुन राय जी की। जी आखिरी वाला बहुत जम के लगाया तुमने, बस करेंट तो है। तो साथियों, निश्चित माने आपने देखा है, मैं इसलिए यूपीएस के लिए बात कर रहा हूं कि नींद न देखे टूटी खाट, वो भूख न देखे जूठा भात, और प्यास न देखे धोबी घाट। इसलिए यदि पर आपको शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा, और आपको अच्छे गद्दे वाली यदि पर वो नहीं मिल पा रहा पलंग, तो आपको जो मिल रही है सबसे पहले उसको लो, और फिर उसके बाद आगे वाली के लिए प्रयास करो। ये आपकी रणनीति होना चाहिए। साथियों, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग जाओगे तो नहीं? पूरा विधायक जी को सुन के जाओगे? हाथ उठाओ जो सुन के जाए। आप बैठे रहो तले। आप बैठ पूरा सुन के जाए। साथियों, शिक्षा गुणवत्ता के मामले में आपके पीएम राइस, सीएम राइस, ये स्कूल खुले हैं। निश्चित मान के चले कि इन स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को ध्वस्त किया। इनके एडमिशन के लिए भी विधायकों के पास में, मंत्रियों और सांसदों के पास में अप्रोच आती है कि हमारे लड़के का एडमिशन जो है सीएम राइस में करा दिया जाए। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधार हुई है। अब रही बात, इधर वो प्राइमरी शिक्षक कितने बैठे हैं? अब प्राइमरी के जो शिक्षक है आदरणीय, ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट, अरे जो इनको सम्मान मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। सारे लोग सोचते हैं कि ये मास्टर लोग पढ़ाते ही नहीं है, स्कूल समय से नहीं जाते। ऐसी एक धारणा बन गई है। जो ऊपर के अधिकारी है उनसे जब पूछा, जब मीटिंग होती है, कलेक्टर साहब की मीटिंग होती है, सचिवालय तक मीटिंग होती है, तो मैंने ये देखा है कि सारा ठीकरा अधिकारी मास्टरों को फोड़ देते। मास्टर पढ़ाते नहीं, इसलिए रिजल्ट नहीं बनता। जबकि सबली गलती जो होती है, आप खुद सोचे कि जो इस भवन को बना रहा वो खुद रहने के लिए तैयार नहीं है उस भवन के नीचे। जो शिक्षा मंत्री है, उनके लड़के, उनके नाती गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, जो कलेक्टर साहब हैं उनके नहीं पढ़ रहे। तो हमारा जो नीति बनाते हैं, कम से कम उनके बच्चे तो पढ़ना चाहिए। जी आनंद, अब दिक्कत ये है प्राइमरी स्कूल की, मैं बता दूं कि 2 टीचर, एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर कर दिए। 2 टीचर पढ़ाते हैं तो हमारे पीरियड होते हैं 8। एक टीचर 4 पीरियड पढ़ाएगा और एक टीचर 4 पीरियड पढ़ाएगा। अब हमारे सब्जेक्ट कितने होते? 18 सब्जेक्ट। कि 8 पीरियड में हमको 18 सब्जेक्ट पढ़ाना है।
कि 4 सब्जेक्ट हमारे 5वीं के, 4 सब्जेक्ट हमारे चौथी के, 4 सब्जेक्ट हमारे तीसरी के, 3 सब्जेक्ट दूसरी के और 3 सब्जेक्ट। अब बताओ, आपने हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, हर सेक्शन के लिए एक टीचर, आपने मिडिल स्कूल के लिए रखा सब्जेक्ट टीचर, लेके प्राइमरी में 18 सब्जेक्ट। भगवान कसम जी अपने लड़कन से पढ़ के आ गए। बड़ी दिक्कत, इतनी मोटी मोटी किताबें, रामायण कम पढ़ गए है, 250-250 पेज की अंकुर। और अब देखो, इतनी किताब दे दी ओके कि एक है भरने हैं, और एक किताब दे दी सब्जेक्ट वाली। अब बताओ कि जो लड़का से किताब पढ़ा तो नहीं बन रहे, अब वो क्या हम क्या करवा दे? जब में जो लिखो है वो जान ही नहीं रहा क्या लिखो है, तो वो से उतनी बड़ी किताब का भरवा दे। तो मेरा ये निवेदन है कि एक टारगेट होना चाहिए कि प्राइमरी के लड़के से सब बच्चों से किताब पढ़ते बनना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। वो प्राइमरी का बच्चा पुस्तक पढ़ते बनना चाहिए और जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के सवाल बनना चाहिए, ये लक्ष्य बनवा। जिसके स्कूल में ये बन रहा है, अब पता चलो वो किताब नहीं भरी है, फेसबुक देख रहे, पूरे स्कूलों में 15,000 10,000 रुपए साल भर में दे रहे, और मास्टर साल भर में पेमेंट 7 लाख रुपए पा रहा हो। अब बताओ भैया वो 7,000 रुपये काय को खा है? तो स्कूल जा रहे हैं तो जांच काय की कर रहे हैं कि भी 7 मिले रहे गए कहाँ। अब वो के चक्कर में भी मास्टर घबराहट है, तो भी पढ़ाई की जगह वही की केसबुक लिखत रहे थे, तो आदरणीय वही में से बीएलओ बना दो, और वही में से हम लोगों के कहते वो समग्र आईडी बनाओ, आधार कार्ड बनवाओ, और वो अब लड़का हमारे पढ़ नहीं पा रहे प्राइमरी के, वो कह रहे लड़कन की मम्मी के पढ़ाओ। वो साक्षरता में हमने उनकी मम्मी के पढ़ाओ, कह रहे उनकी भी सास के पढ़ाओ। तो थोड़ी ये चीज में हमों की शिक्षा व्यवस्था ये में गड़बड़ नहीं है, जिससे शिक्षा व्यवस्था के बिगाड़े हैं। और अब कछु दिन से हमारे रविवार का कार्यक्रम करत कि आप वर्किंग डे पे सस्पेंड करो, अब क्या करने लगी सरकार भी रविवार के हम लोगों से काम करवाने लगी। शिक्षा अभी जन्माष्टमी को त्योहार वो के कह देगी स्कूल में मना, गुरु पूर्णिमा कहने लगी स्कूल में मना। हमारे गुरु जी उतर बैठ रहे मंदिर में, वो कह रहे गुरु पूर्णिमा स्कूल में मना, हमारी से कह रहे तुम्हारी माला लेके आओ। तुम्हारी अपने 5,000 रुपया खर्च करो, साल लेके आओ, श्रीफल लेके आओ, और लड़कन से कहो स्वागत करो। ऐसी गुरु पूर्णिमा ने मनवा हमारा से। लाइव चला रहा भैया है। तो ऐसी हम लोगों की बड़ी विडंबना है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये बात हमारे जो अधिकारी है वो नहीं सुनते, वो तो ये सोचते हैं कि अब हम लोगों ने कहा कि यार 1 साल की किताबें 2 साल तक 3 साल तक हम लोग पढ़ते थे, कि जो लड़कों की अच्छी साझी किताब रहती थी तो वो होशियार लड़कों की, दूसरे हम लोग आधी किताबें हम लोगों को जरूरत पड़ती। हर साल किताबें छप रही है और हर साल कोर्स बदल रहा हो, और भाई ये कैसे कि भाई होते पे 1 अरब की छप है तो वो में से 2-4% वो के चक्कर में हमारे की नाश हो रही। नई किताबें लागू कर दिए थे, अब पिछले साल हमने अभी तक हमने जो पढ़ो है वो अब किताबों में बचस नहीं है। अब हम जे कछु पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के पढ़ा रहे हैं।
और ये साल जो पढ़ा थे वो अगली साल फिर बदल दिए थे। तो हम रात भर YouTube में पढ़ा थे। सही बात है। वो घर में झगड़ा ये में हुए थे कि जो तुम कर लो दिन भर वीडियो देखते रहे। वो YouTube को वीडियो के चक्कर में घर में झगड़ा हो रहा। नास भैया नास। तो आदरणीय में हम लोगों को कृपा करो, आप दया करो, जी मास्टर पूरे पिस गए हैं। एक भी इनकी कंप्लेंट हो तो बता दो। गांव के पालक कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हम और मैनेज करे हैं। तो कोई समस्या नहीं है, हम लोग पूरा जुझान लगा रहे हैं। और हमारे पास अब नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम कुछ ही काम के नहीं रह जाएंगे। और इस कारण से भी कि हमें एक तो छठवां वेतनमान आपने 16 में दो और फिर 7वां में दो। पहले हम लोगों को 16 तक कोई लोन नहीं देता रही, बैंक कोई लोन नहीं देता रही कि तुम्हारे वो स्थायी निकाय वाले शिक्षा कर्मी समुदाय शिक्षक हो। अब जब 2016 से 6वां और 7वां दो तो हमारे जितने जी मास्टर बैठे, पहले तो इन लोन से मोटरसाइकिल रही और वो मोटरसाइकिल में थोड़ी बहुत आनंद आओ तो इनने मकान ले लो। अब मकान का लोन लेने के बाद इनने कार लोन ले लो। अब इनके पास पैसा ही नहीं बचो। अब जो पेमेंट जो है अभी एक महीना का आंदोलन कर लेते, लेकिन ये आंदोलन में क्यों नहीं आते? इनकी किस्त रुक गई। आपने नस पकड़ने की वेतन रोक दो और आपने रोक दी थी, छड़का दिया इनको। तो ये इसलिए नहीं आते, बहुत दिक्कत में है। इनके पास किसी के पास पैसे नहीं है। वेतन खत्म, यदि इनकी नौकरी खत्म तो समझ लो इनकी जिंदगी खत्म। तो ये अब वर्तमान में पढ़ाई में पूरी जिंदगी लगा के दाव में पढ़ाई। अब दिक्कत जा है कि अब कोई मास्टरनी जो है कि कोई 12 बजे कैसे पहुंचे, तो 12 बजे ऐसे कि हमारी उम्र हो रही 55 की, 52 की, लड़का बच्चा होगा 24-28 के। अब कोई लड़कियां के देखे वालों आ जाओ तो वो के साथ 2 घंटा बैठ गए, फिर स्कूल चले गए, तो क्या दिक्कत? कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि कोई रिश्तेदार आ गए तो हम और के तो एक कबू ईमानदारी से बता था और कंसीडर कर ले कर। तो साथियों, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी जो मांगे हैं